Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today we will discuss about the soil as a resource. इसका मतलब ये है कि soil भी यानी मिट्टी भी एक संसाधन है and it is a renewable natural resource. It means soil is the most important renewable natural resource. Why is it called renewable? इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जब नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स अवसादों को लेके आती हैं तो अपने किनारों पे छोड़ती जाती हैं, जिससे कि वहाँ की मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है, रिन्यू हो जाती है। वहाँ की मिट्टी की जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका बढ़ जाता है। दूसरा कारण है, जब वल्केनोस इरप्ट होते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी जब निकलता है और उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो भी एक मिट्टी का रूप धारण करता है, वो भी उससे मिट्टी बनता है। इसलिए सॉइल को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिजम्स। पौधा हो, जीव हो, ये सबको लाइफ सपोर्ट करता है। इसमें दो आते हैं, जैसे फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स किंगडम, फौना मीन्स एनिमल्स किंगडम। ये सबको सबके लिए लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन हमें हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, यदि ऑक्सीजन न रहे तो फिर हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी तरह मिट्टी भी फ्लोरा और फौना के ग्रोथ के लिए ये सपोर्ट करता है। It is the medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. ये जो मिट्टी है, अब मिट्टी के हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं, जो मुख्य हम पहले पढ़ते हैं, वो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है। क्रस्ट के नीचे जो है मैग्मा होता है, मैग्मा के नीचे कोर होता है, और क्रस्ट के अंदर भी लेयर होता है, उसको हमको पढ़ना है। जो क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है वो होता है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर। और इसी लेयर में एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, कृषि का काम किया जाता है। जो टॉप लेवल के नीचे का लेयर होता है उसको सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले कहा जाता है। दूसरा लेयर, उसके नीचे जो तीसरा लेयर होता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल कहा जाता है। और जो चौथा क्रस्ट का जो आखिरी लेयर होता है उसको ऑन वेदर्ड पैरेंट बेड रॉक कहा जाता है। यह है सॉइल की प्रोफाइल। अब इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। मिट्टी जो है एक जीवित प्रणाली है, तंत्र है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मिट्टी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? Which factors are responsible for the formation of the soil? तो देखेंगे, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation and other forms of life and the time are important factors in the formation of soil. यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है which are the factors या which are the factors that are responsible for the formation of soil,
तो बोलेंगे रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। इसके अलावा वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, प्रकृति के अनेक यानी विभिन्न ताकतें जो इसमें अहम भूमिका निभाती हैं वो हैं चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज का मतलब आपको पता ही होगा। डिकम्पोज का मतलब सड़ना, सड़ाना, घुलना। जैसे मान लीजिए कि सूखी पत्ती है या जीव या पौधों के अवशेष हैं जो मिट्टी में मिलते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं और फिर उसमें मिल के वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और जो मिट्टी में बदलाव आता है उसके लिए केमिकल्स, ऑर्गेनिक, रासायनिक और कार्बनिक, ये दोनों बराबर जिम्मेदार होते हैं, दोनों का बराबर इम्पॉर्टेंट होता है जो भी मिट्टी में चेंजेज होते हैं उसके लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मिट्टी जो होती है वो ह्यूमस और अकार्बनिक मटेरियल से भी मिलकर बनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types. जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनके आधार पे रंग, मोटाई, बनावट, रासायनिक, भौतिक विशेषताओं के आधार पे भारत की मिट्टी को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स लेके आऊँगा, यानी मिट्टी का वर्गीकरण, यानी मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल्स होता है, ब्लैक सॉइल्स होता है, रेड एंड येलो सॉइल्स होता है, लेटराइट सॉइल्स होता है, एरिड सॉइल्स होता है, ये फॉरेस्ट सॉइल्स होता है। इन सभी मिट्टियों के बारे में, अलग अलग तरह की जो मिट्टियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।